बाइबल कहती है सेवकों को आदर मिलना चाहिए और महिमा परमेश्वर को, राइट? मैं चाहता हूं आज की मीटिंग में आज आप ये बात रियलाइज करें कि हम बाइबल कितना केयरलेसली पढ़ते। हाउ मेनी टाइम्स वी रीड द वर्ड ऑफ गॉड सो मच कैजुअली। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप ये बिलीव नहीं करें लेकिन ये सत्य है। इस दुनिया में 85% लोग बाइबल को नॉवेल की तरह पढ़ते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, प्रचारकों में 80% प्रीचर्स बाइबल तब पढ़ते हैं जब उन्हें प्रचार करना पड़ता है। अगर आपको चाहिए आप किसी से भी मिलो, आपको दिख जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो वचन को अपने लिए पढ़ते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी जनरेशन से गिरे हुए हैं जो वचन हल्के से पढ़ रही है, दूसरों को मैसेजेस टाइप करके पास करने के लिए पढ़ रही है, टेक्स्ट करके दूसरों को भेजने के लिए पढ़ रही है। बट वेरी फ्यू पीपल एवरी डे इसमें से खाना खाने के लिए इसको पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा यह जीवन की रोटी है। जब तुम इसको पढ़ोगे तब मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें फीड करूंगा, तुम मजबूत बनोगे, तुम सिन पे ओवरकम हो जाओगे। मैं चाहता हूं हम सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। प्लीज क्लोज योर आईज एवरीवन। तू महान है प्रभु, तू अनुग्रहकारी है, तू दयावंत है। बाइबल कहती है अंधकार भरे जंगल में तू सेब के पेड़ के समान है। इन द ऑल द ट्री ऑफ फॉरेस्ट यू आर लाइक अ एप्पल ट्री ओ लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमसे बात कर। लॉर्ड प्लीज स्पीक टू अस टुडे। हमसे बात कर। अगर मैं बात करूंगा प्रभु, किसी का जीवन नहीं बदलेगा। अगर तू बात करेगा तो सब बदल जाएंगे। We never believe in our words, we believe in your word, Lord. Speak to us today. हमसे बात कर, हमें आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मैं आज आपके साथ 2 वर्ड्स शेयर करना चाहता हूं। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका 20th वर्ड। जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका 20वां वचन। मैं आपको समझाना चाहता हूं इस बात को कि बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश क्यों नहीं कर पाते। Why they never enter in the kingdom of God? आप जानते हैं ये बिल्कुल हो सकता है कि आप कलीसिया आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप अब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं आ पाए हैं। जमीन और आसमान का अंतर है कलीसिया में आना और परमेश्वर के राज्य के आने में। मुझे बताइए, मूसा और यीशु मसीह में कितना अंतर है? थोड़ा। मूसा पृथ्वी से था, यीशु ऊपर से आया था। इतना अंतर है पृथ्वी में और स्वर्ग के राज्य में। ठीक है, एक वर्ड पढ़िए मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका 20th वर्ड। देखो मैं तुम्हारे द्वार पे आके खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुन के उसके दरवाजे को खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा और क्या करूंगा? भोजन करूंगा। अब सब यहां बस अब सब यहां ध्यान दीजिए। मैं आपका सच सच कहता हूं, आज मैं आपका ट्रूली एक बहुत ही गहरा अटेंशन चाहता हूं वर्ड के ऊपर। अगर आज की मीटिंग आपने समझी, आई चैलेंज यू, योर होल लाइफ विल चेंज। आपका जीवन बदल जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह मत्ती 5, 6, 7 एक पहाड़ पे प्रचार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी आज्ञाएं वहां पर बताई।
जैसे वो नीचे उतरे, बाइबल कहती है एक कोढ़ी यीशु के पास आया और वो कोढ़ से भरा हुआ था और वो यीशु को कहता है, प्रभु अगर तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु कहता है, हां मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं जब आप प्रभु में आए थे तो आप बिल्कुल इस कोढ़ी की तरह आए थे, पूरी तरह से कोढ़ से भरे हुए। अभी आप कहोगे ब्रदर मैं कोढ़ी नहीं था, 100% थे तुम। आप जानते हो कोढ़ क्या होता है? जो आदमी, आप कभी कोढ़ी से मिले नहीं है इसलिए आपको कोढ़ की पहचान नहीं है। मैं अपने जिंदगी में न्यूमरस कोढ़ियों से मिला हूं हॉस्पिटल्स में, और जानते हो अगर आप किसी कोढ़ी के बाजू में बैठ जाओ ना और जहां पर उसको कोढ़ है ना वहां पर आप चिमटी मारो जोर से, उसको इंजेक्शन मारो, वो नॉर्मली आपको देखेगा, उसको सेंसेस नहीं होते वहां पर। हम प्रभु में जब भी नहीं थे हम ऐसे ही थे, दिन रात पाप करते थे लेकिन हमारे अंदर सेंसेस नहीं थे कि हम गलत कर रहे हैं। हम प्रभु के पास सब कोढ़ियों की तरह आए थे, लेकिन आप जानते हो जब हम प्रभु में आते हैं तो कैसे ये कोढ़ हमारे अंदर से निकलता है। मैंने आज ये वचन क्यों पढ़वाया आपसे, प्रकाशित वाक्य 3:20। मैं आपको बताना चाहता हूं कितने लोग धोखे में जी रहे हैं आज। डू यू नो ये वर्ड हम किसको बताते हैं? मैंने पहले के 5 साल यह वचन अविश्वासियों को बताया था। जब हमारे कलीसियाओं में लोग नए नए आते हैं हम उनको बताते हैं ये वचन, ब्रदर वचन में लिखा है प्रभु यीशु आपके लिए द्वार पे खटखटा रहा है, आओ सुसमाचार को एक्सेप्ट करो, वो अंदर आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इसे कहते हैं बाइबल को केयरलेसली पढ़ना। आराम से पढ़ो प्रकाशित वाक्य। एक कलीसिया जो प्रभु से बहुत पीछे हो गई थी, प्रभु ने यह वचन उन्हें लिखा था कि मैं दरवाजे पे खटखटा रहा हूं। और जानते हो हम कितनी बार इस वचन को पढ़ चुके हैं लेकिन इस वचन का अर्थ नहीं समझते। यहां पर लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनेगा और दरवाजा खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। आप में से कितने लोगों ने यह वचन समझा है? आप जानते हो एक परमेश्वर के दास थे, उन्होंने बाइबल को अध्यायों में और नंबर्स में बांटा, लेकिन बाइबल कभी भी अध्यायों में और नंबर्स में नहीं लिखी गई थी, बाइबल डायरेक्ट लिखी गई थी। इसीलिए कई बार हम क्या करते हैं ना, जब हम एक अध्याय पूरा करते हैं ना तो हमको लगता है कि यार ये नया अध्याय है, नए से शुरू करेंगे, लेकिन आप ये बात समझ नहीं पाते हो कि पहला अध्याय उसके पहले अध्याय से जुड़ा हुआ था। आप जानते हो ये आवाज क्या है? अगर आपको समझना है ना, आप सब यहां देखो, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि आपका कंसंट्रेशन न टूटे। ये अपने 20 में पढ़ा, अब 19 सुनिए। मैं जिनसे प्रेम रखता हूं उन सब की ताड़ना करता हूं। क्या है वो शब्द? जब आपको परमेश्वर डांटे वही समय होता है आपको खटखटा रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कलीसिया में आते हैं और आपको लगता है ब्रदर ये तो मेरी मिस्टेक थी, वही समय जब आपकी ताड़ना करता है वो है नॉकिंग। और उसके बाद लिखा है जो मेरे लिए दरवाजे खोलेंगे। दरवाजे खोलने का मतलब क्या है? ऑनेस्टी। हां मैं ऐसा हूं, मैं उनके भीतर आऊंगा उन्हें बदलने के लिए। लेकिन बहुत बार आप जानते हो, आप में से कितने लोगों ने पुराने नियम में पढ़ा है अनॉइंट कैसे किया जाता है आदमी को? टेल मी, एक आदमी का अभिषेक कैसे होता है? सागर यू कम हियर, एक बॉटल दीजिए, उसका ऊपर का ढक्कन दीजिए। हाँ सिर्फ ऊपर का ढक्कन दीजिए सिस्टर। याजकों के पास इतनी कुप्पी होती थी, उस कुप्पी को लेके वो उसके आदमी के ऊपर डाल के उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपते थे और कहते थे अब ये यहोवा का अभिषिक्त है। कितने लोगों ने 141 5वां वचन भजन सहायता का पढ़ा है? धर्मी की मार भी कृपा है। सिट। कितने लोग ये बात कहते हैं, जब कोई मुझे डांटता है ये डांट मुझे एक दिन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड बनाएगी। टेल मी, बोलो जय मसीह की। जानते हो कितने लोगों ने 141 साम 5 घर पे जाके पढ़ना? लिखा है धर्मी की मार कृपा है। जब धर्मी आपको डांटे, आपको चिल्लाए, आपको सुनाए, करेक्ट करे,
बाइबल कहती है ये एक अनॉइंटिंग है उसकी। लेकिन आज हम एक ऐसी जनरेशन से गिरे हुए हैं, मैं आपको बताऊं आज आपके पास वो कोड है कि नहीं है। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, घर पे रहते हो, ऑफिस में रहते हो, और आप एक सिंगल रूड वर्ड आप किसी से बात करते हो, सिंगल रूड वर्ड, और आपको वो टाइम पे महसूस नहीं हो रहा है कि यार से ऐसा क्यों बात किया, गलत था, ब्रदर यू आर स्टिल लेपर, आप अब तक कोढ़ी हैं। वन रूड वर्ड, अगर आपको एक रूड वर्ड आप किसी से बात करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा हमारा घर के अंदर टॉक बहुत रूड होता है। हम लोग कभी कभी बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ से ऐसे चलते हैं जैसे शादी जो है ना उसको सिर्फ किचन का काम करने के लिए की थी उन्होंने। और बहुत सारी बहनें भी अपने पतियों की जो कंप्लेंट्स हैं वो अपने पेट में नहीं रखती हैं, बाजारों में जाके बताती हैं। आपको रियलाइज होता है कभी क्या आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं? अगर आपको नहीं होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी आप कोढ़ी हैं। कोढ़ से निकलने का एक ही रास्ता है कि जब परमेश्वर आपको डांटे रिस्पॉन्ड करो, लॉर्ड यस मैं ऐसा हूं, ईमानदार बन जाओ। बाइबल कहती है मैं जिनसे प्रेम करता हूं मैं उन्हें डांटता हूं। जब आपको परमेश्वर डांटे इसका मतलब है नॉक नॉक, और आप जब बोलते हो यस लॉर्ड आई एम रॉन्ग, आप ईमानदार बनते हो और परमेश्वर आपके अंदर आकर वो आपको बदलता है। बोलो यीशु मसीह की जय। याद रखना मैं एक और आपको वचन बताना चाहता हूं, उसके बाद हम अपने प्रॉपर वर्ड में आएंगे। लिसन वेरी केयरफुली। आप जानते हैं यीशु मसीह के आने से पहले कौन भेजा गया था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। जब वो खड़ा हुआ, लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। बाइबल कहती है उसने फरीसियों से कहा मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर कोई फल नहीं देख रहा हूं। उसके बाद वो उन्हें कहता है अब कुलाड़ा लो, जड़ पर रखो, उसे काटो। आपको पता है पुराने नियम में फ्रूट देखा जाता था, नए नियम में फ्रूट नहीं, नए नियम में रूट। पुराने नियम में मर्डर, ये तो फ्रूट है, मार दो इसको। पुराने नियम में व्यभिचार, ये तो फ्रूट है, मार दो। लेकिन नए नियम में यूहन्ना जब आता है वो कहता है तुमने सुना था ना कि व्यभिचार न करना है, लेकिन रूट कहां पर है? गंदे विचारों में। उस जड़ को काटो। मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में इसीलिए नहीं आ पाए हैं क्योंकि वो फल काट रहे हैं, रूट नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितनी बहनों ने और भाइयों ने हत्या करना बंद कर दिया है? लिफ्ट योर हैंड। मैं पहला हूं यहां पर। कितने लोगों ने चाकू छुरी लेके लोगों को मारना बंद किया है? हाथ उठाइए। हाँ बिल्कुल, सबने बंद किया है। आप एक अच्छे यहूदी हैं, यू आर अ गुड जू। लेकिन आप में से कितने लोगों ने अपने अंदर गुस्सा पालना छोड़ दिया है? देन यू आर द डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड। तब आप प्रभु के सेवक हैं। मूसा कहता है हत्या मत करो, यीशु कहता है गुस्सा मत करो। इसका मतलब जो हत्या नहीं करते हैं वो मूसा को फॉलो करते हैं, लेकिन जो अपने अंदर गुस्सा नहीं करते हैं वो यीशु को मान रहे हैं। अब आप बताओ आप मूसा के हो कि यीशु मसीह के हो? टेल मी। मूसा कहता है स्त्री को छुओ मत, यीशु मसीह कहता है उसको अपने मन में मत छुओ। बताओ यीशु के पीछे हो कि मूसा के पीछे हो? मूसा कहता है शपथ को पूरा करो, यीशु बोलता है हां की हां, ना की ना, दैट्स ऑल। मुझे बताइए, मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं, 90% क्रिश्चियंस आर फॉलोइंग मोसेस। 90% लोग मूसा का पीछा करते हैं, 10% यीशु मसीह का पीछा करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार जड़ काटनी है मुझे, अंदर से सफा होना है मुझे, ये यार ये मैं बहुत हो गया, बस इसको नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, लेकिन मुझको अंदर का वो प्योरिटी चाहिए। आप जानते हो अगर आप ये बात चाहते हो ना कि आपके अंदर वो रूट कट जाए, वो जड़ें कटें, एक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं और मैं आपको एक सलाह भी देता हूं। प्रभु ये नहीं कहता है पाप छोड़ के आओ, प्रभु ये कहता है एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इंटेंशन तो होने चाहिए। बोलो इंटेंशन। आपके अंदर इंटेंशन है कि हां मुझे बाहर आना है। अगर इंटेंशन नहीं है कोई बात नहीं,
मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, पर एटलीस्ट आपके अंदर इंटेंशन है कि मेरे अंदर पैसों का प्रेम बाहर आए, मेरे अंदर जो लस्ट है बहुत बात करने की, दूसरों के लिए निंदा करने की, बहुत खाना खाने की, बहुत सोने की, क्या वो आप चाहते हो कि वो निकले? एटलीस्ट आपके अंदर डिजायर तो होनी चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो आप मुझे बताओ कैसे होगा? मैंने ये वचन आपसे इसलिए पढ़वाया ताकि आप समझो हमारे अंदर एक कोड है, वो तब निकलेगा जब आप परमेश्वर की आवाज को रिस्पॉन्ड करोगे कि हां प्रभु मैं ऐसा हूं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने 320 से पहले कभी ये 319 भी पढ़ा था? कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। मैं लिख के दे सकता हूं कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं जब वो डांटता है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे कलीसिया के अंदर जो लोग आते हैं मैं सिर्फ उन्हें ही डांटता हूं। अगर यहां से कोई चला गया, अगर वो मुझे कभी भी रास्ते में मिला, मैं उसे एक ही सवाल बोलता हूं, ब्रदर होप यू आर फाइन, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब आपके बच्चे कुछ करते हैं, आप क्या उनसे ज्यादा किसी और को ताड़ना करने की कोशिश करते हो? सोचो, अगर आपको परमेश्वर ताड़ना दे रहा है तो मतलब इसका साफ चिन्ह है। एक आदमी ने मुझे कहा कि ब्रदर आपको प्रभु में कितना साल हुआ है? मैंने बोला अभी 9 साल तो हो रहे हैं मुझे। तो बोला प्रभु अभी भी आपको डांटता है? मैंने बोला यीशु ने मुझसे वादा किया है वो मुझसे प्रेम करना कभी बंद नहीं करेगा। He never stop loving me। मैं जब तक जिंदा हूं, ब्रदर कब तक डांटेगा? Until I becoming like Jesus Christ। जब तक हम उसकी तरह न बन जाते तब तक वो हमें डांटेगा। कितने लोग प्रभु के प्रेम से, जो परमेश्वर प्रेम करता है उस चीज से प्रेम करते हैं? बताइए, टेल मी। तो आज के बाद अगर आपको इस आने वाले दिनों में जब आप बाइबल को रीड करते हो, जब आप सभा में आते हो, मीटिंग में आते हो और आपको लगता है कि हाँ यार मैं गलत हूं, आज मुझे मालूम पड़ा यही परमेश्वर का नॉक था, और उसको रिजेक्ट मत करो, क्योंकि वही चीज है जो तुम्हारे अंदर से लेप्रेसी को निकालेगी और तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। बोलिए आमीन। कहिए यीशु, अपने हाथों को उठाए कहिए यीशु तू महान है, मुझसे प्रेम करना बंद मत कर, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू सच्चा प्रेम करता है, तू चाहता है मैं संसार के साथ दोषी न ठहरूं। प्रभु मेरी ताड़ना कर। बाइबल कहती है धर्मी की झापड़ भी कृपा है। प्रभु मुझे ठीक कर, मुझे आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो भाई आज मैंने आपको अनॉइंटिंग का दूसरा वे बताया। पहला था कुप्पी में, और दूसरा धर्मी की मार भी कृपा है। जब आपको कोई डांटे, कितने लोग डांट से प्रेम करते हैं? सच बताइए। आप जानते हो मैं अपने कलीसिया में भाइयों को और बहनों को कैसे पहचानता हूं? बता दूं वरी, आप यहां से भी कोई चाल चलना शुरू ना कर दो। डर लगता है कभी कभी। लिसन, जब मैं किसको डांटता हूं और मैं उसकी शक्ल को देखता हूं, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है उसी समय बाहर आता, ये देखिए ऐसे। लेकिन जब कोई को मैं डांटता हूं वो मेरे और करीब आता है, ब्रदर हाँ चलेगा ना ब्रदर, ठीक है ना यार, परमेश्वर से संबंध है नहीं मेरा, आप तो डांटो कम से कम मुझे। मैं समझ जाता हूं ये सचमुच आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताऊं पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है जो डांट से इतना प्रेम करता था। मैं आपको बताता हूं, सब यहां देखिए। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ से उतरे, पतरस को कहते हैं मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा और फिर जी उठूंगा। पतरस उनको साइड में लेके जाके बोलता है नहीं प्रभु आपके साथ ऐसा कभी ना हो। यीशु मसीह को कहता है शैतान मुझसे दूर हो। आपने कभी हार्मनी गॉस्पेल नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। किंग जेम्स वर्जन के अंदर एक बाइबल आती है जिसको कहते हैं हार्मनी गॉस्पेल, जिसके अंदर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना लाइन से क्या क्या हुआ था उसमें लिखा रहता है। मैंने हार्मनी गॉस्पेल रीड किया है और जानते हो इस हार्मनी सुसमाचार के अंदर ऐसा बताया गया था कि ये जो बातें हुई पतरस के साथ, उसके नेक्स्ट चैप्टर में यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी जो कोई मेरा मांस न खाए, लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं। और सब लोग यीशु को छोड़ के चले गए, 11 चेले रह गए
और प्रभु उनको कहता है तुमको जाना है, तुम भी जाओ। तब पतरस कहता है हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बात है तो सिर्फ आपके पास है। कौन सी अनंत जीवन की बात है भाई? 3 घंटा पहले तेरे को उससे शैतान कहा था, हाँ ये मुझे डांटता है क्योंकि ये मुझसे प्रेम कर। दैट इज लव। ब्रदर मैं आपको सच कहता हूं, जब आपको कोई डांटता है ना, वो आपके सर पे तेल मल रहा है। आप पढ़ना 141:5, वह तेल मलते हैं। मैं आपको मैं चाहता हूं, आइए सब वो वचन निकालिए। साम 141:5। मैं जानता हूं आप में से किसी ने भी ये वचन नहीं रीड किया होगा। साम 141:5। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, वह मुझे ताड़ना दे तो मेरे सर पर तेल ठहरेगा। कभी आपने ये बात सुनी थी? धर्मी अगर मुझे कुछ करे तो ये मेरे लिए कृपा है, और वो मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे लिए सर पर तेल है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे डॉक्टर को पसंद करेंगे जो आपको कैंसर के बदले आपको यह बताए कि सिर्फ आपको बुखार है? कोई ऐसा है यहां पर? आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और आपके पास कैंसर है, लेकिन वो हमेशा आपको ये दिखाए कि एक्चुअली आपके पास फीवर है। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही हमने आज ये बात शेयर की थी। आपको पता है हम सच्चाई क्यों बताते हैं यहां पर? रीजन क्या है? क्योंकि हम में से यहां पर कोई भी, मैं यहां पर किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता हूं। अगर मैं आपसे पैसे लेता था ना, पैसे, मैं आपको कभी सच्चाई नहीं बता पाता। समझिए यहां पर जय अंकल बैठे, 5 लाख रुपया वो कमाते हैं और अंकल टाइट देते हैं, दशमांश। बताइए 5 लाख कमाने वाला कितना देगा? 50,000। और समझिए जय अंकल कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं जय अंकल को नहीं समझा पाऊंगा। अगर चले गए तो 50,000 रुपया कम आ जाएगा ना। आप जानते हो सच्चाई कौन नहीं बताते हैं? जो पैसा लेते हैं। लेकिन हम किसी से कुछ लेते ही नहीं है, हम क्यों डरें? हम यहां पर ऑफरिंग बॉक्स रखते हैं, जिसको जो चाहिए डालो, नहीं डालो आपकी मर्जी। खुदा इस कलीसिया को चलाता आया है और चलाता आएगा, ये हमारा विश्वास है। बोलो जय मसीह की। कोई तो हो इस नगर में जो परमेश्वर के लिए रुके, पैसों के लिए नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं दशमांश के खिलाफ नहीं हूं। आपको चाहिए आप डाल सकते हो, पर मैं एक बात जानता हूं कि कलीसिया पैसों से नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी से चलती है, स्पिरिट फिल्ड लोगों से चलती है। याद रख। बोलो जय मसीह की। कितने लोगों ने आज मेरी बातें समझी? अगर आज के बाद यीशु मसीह नॉक नॉक करेगा तो आप क्या करोगे? दरवाजा खोलेंगे कि आप बोलेंगे लॉर्ड आई एम परफेक्ट मोर देन यू, मैं आपसे ज्यादा सिद्ध हूं, चले जाइए। सच बताइए, भाइयों से पूछता हूं, जब आप घर के अंदर अपने मम्मी पापा से रूड वर्ड्स बोलते हो, आपको रियलाइज होता है कभी कभी कि यार कितना गलत चलता हूं मैं? आप कुछ बेटियां बैठी हैं यहां पर, मैं आपसे भी एक बात पूछता हूं, कभी कभी घर के अंदर आप अपना एंगर निकाल देते हो? क्या आपको रियलाइज होता है कि जिस माँ बाप ने इतना बड़ा किया, मैं उससे कैसे बात कर रहा हूं? ये सही है? सोचो। जाओ उन लोगों के पास जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए हैं, उनसे पूछो, वो रो पड़ेंगे। माँ की डांट सुनने के लिए तरसते हैं वो आज। सच कहता हूं यार, माँ होती यार डांटती, मजा आता था सुनने में, लेकिन आज माँ भी नहीं है डांटने के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप 60 साल के भी हो और आपके मम्मी डैडी जिंदा हैं, तो भी आपको उनको ऑनर करना है, तभी भी आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और रिस्पेक्ट खाली उनको मॉर्निंग में उठ के जय मसीह बोलना, फ्राइडे के सिर्फ हफ्ते में 1 दिन उनको नाश्ता देना नहीं है, एवरी डे उनकी मानना है। उस दिन की बात बता रहा हूं, मुझे यहां पर थोड़ा बॉयल निकला था, मुझे बहुत ज्यादा दर्द था, मेरी मम्मी जानती है। मैं घर आया, लिटरली मैं झुक नहीं पा रहा था, मुझे इतना पेन था। और मेरी मम्मी ने मेरे को बोला, मेरे डैडी को नीचे सोने की आदत है, वो आज भी जमीन पे सोते हैं, तो मम्मी ने बोला पापा का बिछोना डाल।
तो मैं बोलने ही वाला था कि मैं नहीं डाल पाऊंगा। सोच रहा था यार, पापा को भी कभी कभी पेन होता होगा बेचारे को, मेरे को घुमाने लेके गया था वो टाइम पे भी, ना नहीं बोला था। मैं सीधा गया, इतना मोटा गद्दा है वो, मैंने उसको निकाला, मैंने डाल दिया और मैंने सोचा, और मुझे अंदर में ये आवाज आई, अपने दर्द को बोल के अपने माँ बाप को खुशी देना, दैट इज ऑनर, दैट इज ऑनर। मुझे बहुत दर्द था, मैं झुक नहीं पा रहा था। मुझे परमेश्वर ने कहा उसको मत बोलना, तू निकाल, तू डाल। मैंने निकाला, मैंने डाल दिया और मुझे अंदर में एक सेटिस्फिकेशन मिला कि हाँ यार, जब हम ठीक रहते हैं तब तो हम बहुत सेवा करते हैं, पर जब हम खुद तकलीफ में तब हम कैसे करते हैं उनके साथ। दैट इज अ रिजल्ट। प्लीज बी ऑनर। आपका परिवार एक गिफ्ट है आपको, उनके साथ मिसबिहेव कभी मत कीजिए। आइए हम एक वर्ड खोलेंगे। आज की मीटिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप मूर्ख मसीह हैं कि बुद्धिमान मसीह हैं। बोलो जय मसीह की। मैं चाहता हूं कोई पढ़िए 5 का सिर्फ 3 और 4। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। बोलो तेल नहीं लिया। ये कौन थी? मूर्ख। अब बुद्धिमान क्या कर रही थी? परंतु समझदारों ने, हाँ हाँ, अब सब यहां ध्यान दीजिए। ये एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह समझा रहा था कि पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया को किस प्रकार वो उठा के लेके जाएगा। अब सब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास अगर ज्ञान है तो और पवित्र आत्मा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये किसी चीज की नहीं है। याद रखना, ज्यादा ज्ञान और उस पे न चलना आपको फरीसी बना देगा। अब सब यहां ध्यान दीजिए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उनका एक ही टॉपिक पे प्रचार होता था, वो था परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। वो चाहता था कि परमेश्वर एक किंग है, उसका डोम होना चाहिए, किंगडम होना चाहिए, और वो समझाता था कि परमेश्वर जो है वह अपने लोगों में कैसे राज्य करता है। आप जानते होंगे जब बाइबल कहती है राज्य, आप जानते हैं, आपको बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता है राज्य क्या होते हैं। हम लोग अभी जिस पीरियड में रहते हैं ना, हम गवर्नमेंट में रहते हैं। आज से पहले बहुत गवर्नमेंट नहीं, हर जगह पे किंग्स होते थे, राजा होते थे। मतलब यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? लेट हिज गवर्नमेंट कम, उसका गवर्नमेंट आना चाहिए। अब देखिए वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। वो समझा रहा था दृष्टांतों में 10 स्त्रियां थी, ये 10 कुंवारी थी, और बाइबल कहती है इन 10 को प्रॉपर नॉलेज था कि दूल्हा जब भी आएगा तो वो हमें नहीं देखेगा, हमारे पास कुप्पियां हैं, वो उसमें ऑयल देखेगा। आज भी बहुत सारे लोगों को इस बात को पता है कि पवित्र आत्मा से भर के जीना कितना जरूरी है, पर मैं आपको सच सच कहता हूं, उनके पास घूमने फिरने का, मोबाइल पे चिट-चैट करने का बहुत समय रहता है, परंतु उन्हें परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं होता है। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? यीशु कहता है 5 कुंवारियां मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। मूर्खों ने क्या किया? तेल लिया कि नहीं लिया? पक्का? फिर से पूछता हूं मैं, मूर्खों के पास तेल था कि नहीं था? ठीक है, आइए आगे आइए, पढ़िए। 3 में लिखा है, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। बोलो तेल नहीं लिया। बोलो अपने बाजू वाले को, तेल लिया है? पूछो अपने आप से, तेल लिया है? अब मैं आपको सच बताता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज की सच्चाई को आप ग्रहण करोगे। 10 स्त्रियां हैं, 10 कुंवारियां हैं, ये पिक्चर है कलीसिया की, और बाइबल कहती है उनके पास मशाले हैं, उनमें तेल नहीं है। और जब दूल्हा आया तो बाइबल कहती है वो उन्हें ले गया जिनकी मशालें जल रही थी तेल से, लेकिन वो उनको छोड़ के चला गया। और जब ये स्त्रियां उसके पीछे पीछे दौड़ी, आपको पता है उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी दरवाजा खोल, लेकिन वो उन्हें कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों उन्हें नहीं जानता? क्या कारण था?
बाइबल उनका कोई सिन मेंशन नहीं करती है, लेकिन आप जानते हो उनका सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट वहां पर लिखा गया है, वे सो रही थी। बोलो सो जाना। आप जानते हो वो फिजिकली नहीं सोई थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोने का मतलब क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आज स्पिरिचुअली सो चुके हैं, दे आर स्पिरिचुअली डेड। आज उनके ऊपर वचन असर क्यों नहीं करता? क्यों वो वचन को कैजुअली लेते हैं? छदे सारा दिन तो वही वही बातें करता है, पवित्र आत्मा से भरे रहो, ये करो वो करो वो करो। सो मेनी पीपल आर स्पिरिचुअली डेड। बहुत सारे लोग आज आत्मा से जन्मे हुए नहीं है। आपको पता है ये मशाल, ये तेल, ये आग क्या है? अब सब यहां पर ध्यान देना। कुंवारी का मतलब है कलीसिया, मशाल का मतलब है परमेश्वर की प्रतिज्ञा, ऑयल का मतलब है पवित्र आत्मा, और आग के जलने का मतलब है यीशु मसीह के कैरेक्टर में चलना। कलीसिया, आप मुझे बात बताइए, सच बताना, बताइए जब यहोशू कनान पहुंचा तो वहां पर कौन रह रहे थे? टेल मी। बाइबल कहती है जब यहोशू कनान पहुंचा तो वहां पर कनान में ऑलरेडी एक जातियां वहां पर रह रही थी। मुझे बताइए, यहोशू ऐसे ही उनके बीच में रह गया कि सबको निकाल के वहां से बाहर आया? बाइबल कहती है जब वो पहले अंदर गया उसने एक एक जाति को खत्म किया। कभी कभी आप ऐसा देखते हो कि जैसे प्रतिज्ञा के देश में दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थी वहां पर, वैसे ही बहुत बार आपका माइंड इतना बिजी किया जाता है कि आपको यहां पर प्रतिज्ञाएं नहीं दिखती हैं। I saw so many people in my life, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो इतने बिजी रहते हैं यहां पर कि उन्हें बाइबल की प्रतिज्ञाएं दिखती नहीं है। जैसे उन दिनों में वहां पर दानव थे, वैसे ही इन दिनों में भी यहां पर इनके इतने दानव बैठे हैं, उनको परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दिखाई नहीं देती हैं। I tell you very truly, आप जानते हो मशाल क्या है? प्रॉमिसेस। कितने लोग प्रेयर के अंदर ऐसे जाते हैं, प्रभु यीशु आपका वचन कहता है, आपने कहा यरूशलेम में रुके रहना और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरूंगा। प्रभु देख मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। और जब वो आपको अपने ऑयल से भरता है, यू विल बी इन अ कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड, तब आप प्रभु के स्वभाव में चलते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों लिखा है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि खोली ताकि पवित्र शास्त्र को वे समझ पाएं? कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी बुद्धि को खोल ताकि मैं पवित्र शास्त्र में उन प्रतिज्ञाओं को देख पाऊं जो प्रतिज्ञाएं तू मुझे दिखाना चाहता है। और जब परमेश्वर आपको दिखाता है, आप कन्फेस करते हो, वह पवित्र आत्मा से आपको भरता है और आप इस पृथ्वी पे उसकी तरह जीना चालू करते हो। दिस इज कॉल्ड अ बर्निंग लैम्प। लेकिन आपको पता है उनके पास ऑयल क्यों नहीं था? Because of the one reason, वे सो गई थी। कितने लोग सोए हुए हैं? हाँ, वचन असर नहीं करता है अभी, बस कैजुअली प्रेयर, यॉर्निंग दे दे के, एक बस रटी हुई प्रार्थना जो मुझे याद है, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, घर को आशीष कर, बच्चे को आशीष कर, बीवी को आशीष कर, इसको आशीष कर, उसको आशीष कर, एक्सीडेंट से बचाना, ये करना वो करना, मेरी LIC रुकी हुई है ये पूरी कर दे। आप परमेश्वर के पास गए हो कि किसी आदमी के पास सामान लेने के लिए कि ये सब खत्म हो गया जल्दी बेच दे? आप में से कितने लोग रेडिकली परमेश्वर के पास जाते हैं? लॉर्ड मैं ईमानदारी से कहता हूं, न मेरे पास लैंप है न मेरे पास ऑयल है, मेरे अंदर में यहां का वो अंधकार निकाल ताकि मैं उन प्रतिज्ञाओं को देख पाऊं जो प्रतिज्ञाएं यहां पर हैं। आप जानते हो, एक आखिरी बात बता के मैं अपना संदेश खत्म करता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, बिलीवर्स ने शैतान किनको ब्लाइंड करके बैठा हुआ है? विश्वासियों को क्या अविश्वासियों को? टेल मी। अब यहां बोलोगे अविश्वासियों को। पौलुस 2 कुरिन्थियों 4:4 में कहता है, द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के ईश्वर ने विश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है। क्यों? ताकि वे परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार को न समझ सके। मुझे एक बात बताइए, पौलुस को ऐसा लिखना चाहिए था ना ताकि वो सुसमाचार को नहीं समझ पाए।
पौलुस ने वहां पर तेजोमय क्यों लिखा? इंग्लिश में लिखा है द ग्लोरियस गॉस्पेल ऑफ अवर लॉर्ड। क्यों लिखा है ग्लोरियस? जानते हो, सुसमाचार जब पौलुस को पहुंचा कि यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, वो माफ करता है, तब पौलुस उसमें एंटर हो गया। लेकिन जब पौलुस ने देखा, हम जानते हो हमने सुसमाचार को कैसे ग्रहण किया है। सुसमाचार इज नॉट अ मैसेज, गॉस्पेल इज नॉट अ मैसेज। गॉस्पेल कोई सिद्धांत नहीं है। पौलुस कहता है गॉस्पेल इज अ पावर ऑफ गॉड। कोई सिद्धांत नहीं है सुसमाचार। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, मैंने विश्वास किया है, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है सुसमाचार सामर्थ है। जब हम विश्वास करते हैं सुसमाचार पर, बाइबल कहती है तुम सामर्थ पाते हो। जब पौलुस ने उस पर विश्वास किया, वो एंटर हुआ उसके अंदर से सालों से इतने बंधन थे, वो टूटे। इसीलिए वो कुरिन्थियों को कहता है ये सुसमाचार नहीं है, ये तेजों में सुसमाचार है, ये ग्लोरियस है। इसने मेरे अंदर इतने बंधन तोड़े हैं, इसने मुझे नया बना दिया है। इसीलिए वो कहता है ये लाइफ कोई नहीं देख पाए, इसीलिए वो उसको कहता है तुम अंधे किए गए हो। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग उस सुसमाचार को तेजों में सुसमाचार कहते हैं? ब्रदर, मैं इतना बुरा था, मैं इतना घटिया था, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मन में सोता था मैं, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं एक को देखता हूं मुझे बुरे विचार नहीं आते हैं। दैट इज ग्लोरियस गॉस्पेल ऑफ जीसस। दैट इज। ब्रदर, मुझे इतना जल्दी गुस्सा आता था, आज 10 लोग मुझे सुनाते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता है। दैट इज अ पावर ऑफ गॉस्पेल। लेकिन हम बिलीवर्स मरे हुए, प्रभु 100 बार पाप क्षमा करता है लेकिन निकालता नहीं है। आज की मसीहत है ये। इसलिए पौलुस कहता है वे सुसमाचार नहीं, वे उस तेजों में सुसमाचार को नहीं देख पाते। वो अंधे किए गए हैं पैसों में, लड़कियों में, अफेयर्स में, बहुत सारी बातों में उन्हें सच्चाई दिखती ही नहीं है। दे आर अ ब्लाइंड क्रिश्चियंस। उन्हें दिखाई नहीं देता कुछ, उन्हें बस एक ही चीज दिखाई देती है, बस पैसा पैसा। आपको पता है पौलुस उसकी सिद्धता तक पहुंच रहा था। आज का प्रचारक फेमिलियरिटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, बस उतना फेमस होना है जितना बेनियन हुआ था, उतना फेमस होना है जितना बिली ग्राम हुआ था। लेकिन पौलुस कहता है मुझे फेमिलियरिटी नहीं चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है जहां यीशु मसीह पहुंचा था। टेल मी, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए मुझे कितने लोगों की आपकी एक गवाही है जिस सुसमाचार का तू प्रचार करता है मैंने वो अनुभव किया है अपने अंदर, मैंने देखा है कैसे वो बंधनों को तोड़ता है। इसलिए पौलुस कहता है गॉस्पेल इज नॉट अ मैसेज, गॉस्पेल इज नॉट अ डॉक्ट्रिन। वो कहता है गॉस्पेल इज अ पावर ऑफ गॉड, वो सामर्थ है। बोलो जय मसीह की। हाउ मेनी पीपल रियलाइज दिस ग्लोरियस गॉस्पेल? आप में से कितने लोगों ने इस तेजों में सुसमाचार का अनुभव किया है? यार क्या सुसमाचार है यीशु मसीह का, जब से ग्रहण किया है, डे बाय डे मेरे अंदर बंधन टूट रहे हैं। मैं एक नया पर्सन बन रहा हूं, मैं आत्मा से भर रहा हूं और मैं खुश हूं। मैं हर दिन बालकनी में खड़ा होकर विश्वास करता हूं आज वो मुझे लेने के लिए आएगा। दैट इज गॉस्पेल। आज परमेश्वर की आग है कलीसिया, टुडे इज अ फायर। आप में से कितने लोग उस सुसमाचार के अंदर आना चाहते हैं? लिफ्ट योर हैंड, टेल मी, कितने लोग आना चाहते हैं? प्रभु से कहो प्रभु मुझे आत्मा से भर उन कुंवारियों की तरह, ताकि मैं वो देख पाऊं जो तूने मेरे लिए रखा है और मैं उसके अंदर प्रवेश कर पाऊं और पौलुस की तरह मैं भी कह पाऊं दैट इज नॉट अ गॉस्पेल, दैट इज अ ग्लोरियस गॉस्पेल।